जय श्री कृष्णा। साथियों, हम आपके साथ में भगवान श्री कृष्ण के 7 चमत्कारों की जानकारी साझा कर रहे हैं, जिसका प्रथम भाग हमने पहले ही आपके साथ में शेयर कर दिया है। तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। इस सीरीज में चौथा चमत्कार, महाभारत में धृतकीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी के बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रहे। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दिया। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव कृष्ण का आवाहन। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच की जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है या नहीं। तब श्री हरि श्री कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन्न रह गए। सभी को समझ आ गया कि यह चमत्कार है। पांचवा चमत्कार, भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक अत्यंत ही मायावी और शक्तिशाली था। बर्बरीक के 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य युद्ध बिंदु पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो कि हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण इस घोषणा से चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुँचे और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, तुम दे नहीं सकोगे। लेकिन बर्बरीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान करने से पहले कहा, प्रभु, मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और आश्चर्य है कि कटे शीश ने महाभारत का युद्ध देखा। जब बाद में उनसे पूछा गया कि तुमने महाभारत के युद्ध में क्या देखा, तब उन्होंने जवाब दिया, मुझे तो दोनों ओर से श्री कृष्ण ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। छठा चमत्कार, महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु का क्रूरता पूर्वक वध करने के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि कल का सूर्यास्त से पूर्व यदि जयद्रथ का वध नहीं हो पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। इस शपथ के बाद कौरव पक्ष ने जयद्रथ को छिपा दिया। जब सूर्यास्त होने वाला था तो अर्जुन ने अपनी शपथ अनुसार अपनी चिता सजानी शुरू कर दी। तभी श्री कृष्ण ने एक चमत्कार किया और सूर्य को वक्त के पहले ही अस्त करवा दिया। यह देखकर कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो गया। इस बीच जिज्ञासावश छुपा हुआ जयद्रथ भी हंसते हुए यह नजारा देखने के लिए यह सोचकर बाहर निकल आया कि अब तो सूर्यास्त हो ही गया है। जब श्री कृष्ण ने जयद्रथ को देखा तो उन्होंने अर्जुन को इशारा किया और तभी सभी ने देखा कि सूरज निकल आया है। अभी तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं। यह देखकर जयद्रथ घबराकर भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे भागने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन उतार दी। सातवां चमत्कार, अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष को कुल का नाश करने हेतु जहां पांडव के सभी पुत्रों को मार दिया था, वहीं उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर भी एक विशेष अस्त्र से प्रहार कर उसके गर्भ में स्थित शिशु को भी लगभग मार ही दिया था। यह देखकर कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है।
उसका पुत्र तो होगा ही। यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवित करा दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू नीच अश्वत्थामा, तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित होता रहेगा। वेद व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं भगवान श्री कृष्ण के 7 चमत्कारों के जो 2 भाग हमने आपके साथ में साझा किए आपको अवश्य पसंद आए होंगे। और इसी तरीके की और पौराणिक कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।